हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का न्यूमेरिकल। मैं बता दूं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में न्यूमेरिकल एक ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक एग्जाम में 3 से 5 क्वेश्चन कम से कम आता है। हम लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का न्यूमेरिकल का टोटल 500 क्वेश्चन बनाए हैं और वह वैसा क्वेश्चन है जो विभिन्न एग्जामों में पूछा हुआ है, जैसे एलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, उसके बाद जितने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वैकेंसी होते हैं प्रत्येक स्टेट के, सभी जगह से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का 500 एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपके लिए अलग अलग एग्जामों से निकाल कर बनाएगा। एक और बात बता दूं, हम लोग 10-10 क्वेश्चन का सेट बनाए हैं, यानी कि एक क्लास में 10 क्वेश्चन का न्यूमेरिकल का सेट है, उसको सॉल्यूशन करवाएंगे। उसके बाद मैं बता दूं, टोटल 300 क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव टाइप के हैं, लैंग्वेज में है, और 200 क्वेश्चन जो है फिगर टाइप के। आपको भी मालूम है कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से फिगर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपके लिए लेकर आया हूं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का न्यूमेरिकल जो बहुत ही स्पेशल है, विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन चैनल पे जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और एक और बता दूं, यह न्यूमेरिकल का जितना मैं पीडीएफ बनाया हूं आपको भी प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीग्राम चैनल में बना रहा हूं, उसके बाद वहां भी आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट होकर आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का न्यूमेरिकल का क्लास 1 है। क्लास 1 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखिए, कह क्या रहा है कि 2 ओम 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होता है। आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है वह R = R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। आप बताइए कि R = 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम तो कितना होगा, 5 3 8 और 2 10, यानी कि 10 ओम। ऑप्शन नंबर ये होगा, अर्थात 1 का 1 होगा। आप सोच रहे हैं कि इजी क्वेश्चन है, मैं बता दूं एक ऐसा सिलेक्शन किया है इजी से लेकर मैकेनिक, छोटे से छोटे क्वेश्चन को जो एग्जाम में पूछा हुआ है, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन, तो यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल से लेकर जनरेटर मोटर तक का भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल में इसमें मिलेगा। अगर मेरा बात मानना चाहते हैं तो 500 न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लीजिएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अब जो है साउंड आ रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 2 देखिए, 5 ओम के 5 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तब कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए इसका 2 फार्मूला है। सबसे पहले यह जानिए आप कि किस क्रम में दिया हुआ है। 5 ओम के कितना प्रतिरोध है, 5 प्रतिरोध, यानी कि R का मान दिया हुआ है 5 ओम और N का मान दिया हुआ है 5। एक फार्मूला होता है RT मतलब टोटल प्रतिरोध, N × R होता है। तो N का मान कितना है, 5 है, और R का मान कितना है, 5 है, तो कितना होगा, 25 ओम होगा, यानी कि कितना, 25 ओम होगा। यह तो ट्रिक द्वारा, यह एक फार्मूला है। यह फार्मूला कब लगाते हैं, जब प्रतिरोधों का मान समान हो तब, नहीं तो फंडामेंटल द्वारा निकालना चाहते हैं तो R = क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, यानी कि 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना होगा, 25 ओम। यह आपको बाय फार्मूला अर्थात बाय ट्रिक द्वारा बताया हूं, और वह बाय कॉन्सेप्ट मेथड द्वारा बताया हूं। इसी तरह न्यूमेरिकल का टोटल 500 क्वेश्चन 500 कंप्लीट कर लिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यह था इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का न्यूमेरिकल का। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3, 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या कह रहा है, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 में कह रहा है कि 5 समान मान के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध 125। कह रहा है क्या, बात को समझिएगा कि
n का मान दे रहा है 5, यानी कि 5 समान मान के प्रतिरोध है, यानी कि एक 5 प्रतिरोध है, अब प्रत्येक का प्रतिरोध समान है, अब प्रतिरोधों की संख्या 5 है। उसके बाद कुल प्रतिरोध का मान RT का मान दिया हुआ है कि 125 ओम है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा, हम पहले ही बताए थे कि जब श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो एक फार्मूला होता है RT = N × R होता है। अब बताइए RT का मान कितना दिया हुआ है, 125 ओम दिया हुआ है, N का मान कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, R का मान निकल रहा है, नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, 5 से काट दीजिए तो कितना होगा 25, यानी कि R का मान कितना हो जाएगा 25 ओम होगा। ऑप्शन नंबर देख ही रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है आपको 25 दिया हुआ है, ठीक है। 3 का आंसर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, 3 ओम 6 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध को पैरेलल में जोड़ा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 3 ओम 6 ओम 12 ओम के प्रतिरोध को पैरेलल में जोड़ा गया है, तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा। पैरेलल का फार्मूला अपनाइए, पैरेलल का फार्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है। आप सोचिए कि इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं बता दूं, हम लोग छोटे से छोटे क्वेश्चन को लिए हैं, तो क्या होगा 1/3 + 1/6 + 1/12 हो गए। अगर एलसीएम निकालिएगा तो क्या होंगे, यह निकालेंगे 12 3 को 12 6 दूनी 12 12 1 हम 12 कितना होगा 4 2 6 1 7/12। तो यह किसका मान आएगा, यह है 1/R = 7/12। तो R = क्या होगा 12/7। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है 12/7, देख रहे हैं बी ऑप्शन 12/7 आंसर है, अर्थात क्या होगा 4 का बी होगा। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का 500 क्वेश्चन उसको कंप्लीट कर लिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हम आपको सॉल्यूशन करवाएंगे और पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया, हमें आशा है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 10 ओम के 5 प्रतिरोध को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध का मान देखिए, इसका फंडामेंटल विधि द्वारा बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक यानी फार्मूला द्वारा बताएंगे। फंडामेंटल पहले चलते हैं, पहले हाँ देखिए फंडामेंटल का जो फार्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 या 5 वो है ना, तो 5 तक होगा ना, 1/R4 + 1/R5। तो इस पर रख के बनाइए, या अगर प्रतिरोधों का मान समान होता है तो एक नया फार्मूला होता है RT = R/N। तो बताइए RT का मान निकालना है तो R का मान कितना है 10 ओम के कितना प्रतिरोध, N का मान 5, तो काटेंगे तो कितना होगा 2 ओम आएगा, 2 ओम ऑप्शन में है। अभी क्वेश्चन जो है N का मान दिया हुआ है 5, R का मान दिया हुआ है 10। इस फार्मूला को बनाइएगा तो आपको बनेगा। अब उसके बाद एक फंडामेंटल फार्मूला है, उस पर भी आप बना सकते हैं। वह कैसे, जैसे आप लंबा जाएगा 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10 अर्थात 10 और 1 + 1 + 1 + 1 + 1 अर्थात कितना होगा 5/10 होगा। पलटेगा तो क्या होगा 10/5, यानी कि ये फार्मूला पर ट्रिक विधि द्वारा ही बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आया 2 ओम आया। हमको आशा है आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर क्या है 6 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम के प्रतिरोध को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध का मान होगा। बहुत भी ये क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा ना तो ज्यादा टाइम लगेगा। अगर यह ऑप्शन पर हम बनाना चाहें, ऑप्शन पर बनाकर आपको बताऊं तो सबसे पहले क्या होता है समझिए कि सबसे जो छोटा मान का प्रतिरोध होगा उससे भी टोटल प्रतिरोध का मान कम आएगा। अब ऑप्शन को हम चेक करते हैं, कह रहा है कि 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम
5 ओम के प्रतिरोध को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध का मान जो होगा वह 1 ओम से भी कम होगा। अब बोलिएगा आप कैसे बताएं, तो फंडामेंटल फार्मूला द्वारा निकाल के भी देखिएगा ना तो आपका 1 ओम से कम ही आएगा। अगर एक्यूरेट ऑप्शन में देता तो एक्यूरेट हम फंडामेंटल फार्मूला से निकाल के आपको बताते, यहाँ ऑप्शनली क्वेश्चन दिया है तो इसीलिए हमने भी ऑप्शन के हिसाब से मार दिया 1 ओम से कम है। इसका ट्रिक यही है कि सबसे जो छोटा मान का प्रतिरोध होता है उससे भी उसका मान कम आता है, अर्थात इस क्वेश्चन में सबसे छोटा मान का प्रतिरोध है 1 ओम। जैसे एग्जांपल पर एक क्वेश्चन और हम बताते हैं, क्वेश्चन रहेगा कि 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 8 ओम, 10 ओम के प्रतिरोध को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा, और ऑप्शन रहेगा कि 2 ओम से कम, तो आंसर क्या होगा 2 ओम से कम। समझ गए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुझे मालूम है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे ही मैं बता दूं। कहा क्या रहा है, यदि 100 ओम के 5 प्रतिरोध, 100 ओम के कितने प्रतिरोध है, 5 प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा 500। नहीं, ये फार्मूला अगर लगाना चाहते हैं तो ये फार्मूला लगाइए, RT = R × N। RT मतलब टोटल रेजिस्टेंस, R का मान कितना है, R का मान 100 है और N का मान कितना, प्रतिरोधों की संख्या 5 है तो कितना होगा 500 ओम। ठीक है, ऑप्शन होगा, आप देख लीजिएगा। 7 का देख भी लेते हैं, ऑप्शन नंबर कितना दे रहा है, देखिए है 500, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। 7 तक क्वेश्चन सॉल्यूशन हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में चलते हैं। 8 भी देखिए क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है कि यदि 5 ओम के 2 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध, फार्मूला अपनाइए। फार्मूला कौन सा है, 2 विधि से, एक फंडामेंटल, जैसे आप क्या करिए कि RT = R/N। और बोलिए ये फार्मूला आप क्यों अपनाए हैं, फार्मूला तो एक ये भी होता है कि 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो हम इसलिए फार्मूला नहीं अपनाए हैं क्योंकि जब प्रतिरोधों का मान समान हो तो ज्यादातर यही फार्मूला से बनाया जाता है। अब बताइए R का मान कितना है, R का मान 5 है और N का मान कितना, कितना प्रतिरोध 2 है तो काटेंगे तो कितना होगा 2.5 है, यानी कि ऑप्शन है 2.5 है। कौन सा आंसर होगा, डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको फंडामेंटल पर बनाइएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन बताएंगे। एक बात मैं और आपको बता दूं, हम लोग जो न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं आपको न्यूमेरिकल ऑप्शन विधि द्वारा भी बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन है फंडामेंटल विधि द्वारा बताऊंगा, अब कुछ वैसे भी क्वेश्चन है जिसको बाई ट्रिक भी बताऊंगा जो बिना पेन उठाए ही बनेगा। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहा है कि 2 प्रतिरोधक जब श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो कुल प्रतिरोध का मान 50 ओम आता है। यानी कह रहा है, बात को समझिएगा, R = R1 + R2, 2 प्रतिरोध है हमने दे दिया और टोटल प्रतिरोध का मान कितना है 50 ओम, यानी कि R1 + R2 का मान 50 ओम। ये क्लियर है, यह क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन में कर रहा है, दूसरा पार्ट में कर रहा है, जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो 8 ओम आता है, अर्थात कह सकते हैं 1/R = 1/R1 + 1/R2, यानी कि इस पैरेलल में जोड़ते हैं तो 8 ओम आता है। अब क्वेश्चन को, ऑप्शन को देखते हैं, थोड़ा समझिए। 21 और 29 जोड़ेंगे तो 50 आ रहा है, 10 और 40 जोड़ेंगे तो 50 आ रहा है, 20 और 30 जोड़ेंगे तो 50 आ रहा है, 15 और 35 जोड़ेंगे तो 50 आ रहा है, यानी कि श्रेणी क्रम में चारों ऑप्शन सही है।
श्रेणी क्रम में चारों ऑप्शन सही है, तो हम क्या कर लेंगे, पैरेलल क्रम में चेक करके देखेंगे कौन से दो प्रतिरोध को जोड़ने में पैरेलल में 8 ओम आता है। अगर जो दो प्रतिरोध को जोड़ने में पैरेलल में 8 ओम आएगा वह हमारा आंसर सही होगा। तो देखिए 21 और 29 जोड़ के देखिएगा, मैं जोड़ दिया हूं, नहीं आएगा। 1/21 प्लस 1/29 करिएगा तो यह आपको नहीं आएगा, ठीक है, 8 ओम नहीं आएगा। 10 और 40 को करके देखिएगा, हम बोल रहे हैं 10 और 40 को करके देखिए, तो 1/r इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40। एलसीएम कितना होगा 40, क्या होगा 10 को 40 और 40 से कम 40 यानी 5/40, 40/5 काटेंगे तो कितना है 8। यानी कि जो बी ऑप्शन है इसको श्रेणी में जोड़ने पर तो 50 आ ही रहा था, अब पैरेलल में जोड़ने पर भी आपको 8 ओम आ रहा है, अर्थात बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट चलते हैं। यह देखिए मैं बता दूं, यह आपको जो क्वेश्चन विधि बताया हूं ये बाई ऑप्शन द्वारा बताया हूं। फंडामेंटल लॉन्ग हो जाता है, उसको कोई तरीका नहीं, आप इसी ट्रिक से अपनाइए। सीरीज में सभी मिलेंगे, पैरेलल में चेक कर लीजिए कौन से दो प्रतिरोध का मान 8 ओम आता है, ऑप्शन से बनता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन लिए ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको जो अभी क्वेश्चन बताए हैं ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो 25 ओम आता है, जो पैरेलल में जोड़ा जाता है तो 6 ओम आ जाता है। देखिए चारों ऑप्शन को अगर देखिएगा तो आपको 25 ओम आएंगे, ठीक है। तो हमें किस क्रम में चेक करना है, पैरेलल में चेक करके देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन ही पहले चेक करके देख लेते हैं। तो क्या है 1/r इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। तो कैलकुलेट करिएगा, एलसीएम निकालिएगा तो 30 होगा, 15 दूनी 30 और 10 × 30 अर्थात 5/30 अर्थात कितना होगा 30। अगर पलटेगा 5 को काटेंगे तो कितना होगा 6 ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर ये ही सही है। मैं बता दूं आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का 10 क्वेश्चन का हम लोग सेट बनाए हैं ताकि छोटे छोटे क्लास के माध्यम से आप लोग समझ लीजिए। टोटल 500 क्वेश्चन है, 300 आपको जो क्वेश्चन है वह लैंग्वेज में है, 200 क्वेश्चन जो है वह फिगर टाइप के है। अगर यह 500 क्वेश्चन न्यूमेरिकल का पढ़ लिए इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। लेकिन जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके बाय बाय।